हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये जो टॉपिक है ये एफआई बीकॉम और एफआई बैफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। टेक्स्ट बुक में नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये टॉपिक बीएमएस को भी है, फर्स्ट ईयर बीएमएस को। मैंने इसमें दिखाया नहीं, बट आपको बीएमएस के स्टूडेंट भी इसको रेफर कर सकते हैं। अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आज जो करने वाले वो अब तक मैंने कभी नहीं किया। हम फाइनल अकाउंट में जर्नल एंट्री सॉल्व करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट में से जर्नल एंट्री कैसे आ सकता है सर? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। फाइनल अकाउंट में भी जर्नल एंट्री नहीं हो सकता है सर। आज हम यही करने वाले, ठीक है। फर्स्ट टाइम एवर जर्नल एंट्री ऑफ अ फाइनल अकाउंट। बोलेंगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं। मैंने पॉसिबल है। अकाउंट है तो पॉसिबल है, स्टेटमेंट है तो पॉसिबल नहीं है। क्या बोला सर आपने? अकाउंट है तो पॉसिबल है, स्टेटमेंट है तो पॉसिबल नहीं है। फर्क क्या है? अकाउंट और स्टेटमेंट में फर्क क्या है? अकाउंट अकाउंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट, है ना। जब आप फाइनल अकाउंट की बात करते हो तो 3 अकाउंट होता है। आप 12th स्टैंडर्ड की बात करो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंट बोलते थे, और बैलेंस शीट को एक स्टेटमेंट बोलते थे। है नहीं? बस मैंने भी अभी ऐसा ही कुछ बोला है। अकाउंट है तो पॉसिबल है, स्टेटमेंट है तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट में स्टेटमेंट लिख रहे हो, अकाउंट नहीं लिख रहे हो। अकाउंट का सिर्फ नाम लिख रहे हो, असेट्स या तो लायबिलिटीज। है नहीं? उधर टू और बाय लिखते क्या अपन? बाकी सब अकाउंट में टू और बाय लिखते हैं, बराबर है। डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूं, जब सम पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल तब। आज तो जर्नल एंट्रीज करने वाले। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 136, नया टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 136 में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 136 पे ऐसा कुछ दिया है। मिला गया है ना? अगर नहीं लाया टेक्स्ट बुक तो इधर देख लो, लाया हो तो टेक्स्ट बुक में देखो। पास एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। अब 11th स्टैंडर्ड में आ जाओ, सीधा सीधा 11। ये समझो ही मत तुम फाइनल अकाउंट कर रहे हो, ये समझो तुम जर्नल एंट्री कर रहे हो। जर्नल एंट्री 11th स्टैंडर्ड का अगर आपको याद होगा तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें अपन 2 अकाउंट ढूंढते हैं, हाँ या नहीं? फिर वो कौन से टाइप के है, वो रियल है या नॉमिनल है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसके अंदर रूल पास करते हैं। आ जाओ बेटा, दीपा आ जाओ। किधर बैठने वाली है? इधर ही बैठने वाली, बैठ जाओ। अब बेसिक मैं बोल रहा हूं, पेड सैलरी की जर्नल एंट्री बोल तो पेड सैलरी की जर्नल एंट्री क्या आएगी? सैलरी पेड, इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बात है, मतलब इतना बेसिक तो तुम्हारा क्लियर है। अगर मैं बोल रहा हूं पेड सैलरी ₹5,000 तो इसकी जर्नल एंट्री तुम पास करेंगे, पैसा जा रहा है रे टू कैश और बैंक। हाँ, डेबिट में क्या? सैलरी, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजैक्शन था? कैश ट्रांजैक्शन, बराबर। अरे यस। अब मैं कह रहा हूं वापस से एक बार, सैलरी देने का बाकी है, पास जर्नल एंट्री, सैलरी देने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000, पेड को हटा दिया, आउटस्टैंडिंग कर दिया। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री बताइए, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। पैसा जा रहा है? नहीं, देने का बाकी है। एंडिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। क्या देने का है? सैलरी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आने वाली है? इसकी जर्नल एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। लायबिलिटी साइड पे क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं ना। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, तो उधर लायबिलिटीज या असेट्स नहीं लिखते, उधर जो भी चीज बाकी उसका नाम लिखते। कितना? 5,000, 5,000। फर्क समझ में आ गया? अरे हाँ, चलो और एक एग्जाम्पल की।
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने 5,000 रुपए का गुड्स बेचा। जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर। अब अदर ट्रांस, कैश में नहीं उधार में गुड्स बेचा, तो एंट्री क्या है? बंदे का नाम आएगा, है या नहीं? बंदे को अपन कहते हैं डेटर्स, तो इसकी जर्नल एंट्री है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम 11th स्टैंडर्ड में डेटर्स नहीं लिखते थे, हम बंदे का नाम लिखते। फॉर एग्जाम्पल राज को बेचा, तो राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। थोड़ा अपग्रेड हो गए तो राज बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, डेटर्स अकाउंट। समझ में आया क्या? ये फाइनल अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसकी जर्नल एंट्री, तो सैलरी में ऐड करेंगे। जर्नल फाइनल अकाउंट याद करो ना, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, तो ऐड किस में ऐड करने का? सैलरी में, मतलब डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट। यही उसका जर्नल एंट्री और यही आपका फाइनल अकाउंट। समझा? मतलब कंफ्यूज अगर करना चाहे तो आपको कैसे कंफ्यूज करेगा? वो ऐसा कंफ्यूज करता है। आपको आता है, खाली इतना है कि कभी किया नहीं तो ये आपके लिए नया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सामने आपके एक एक करके जर्नल एंट्री स्टार्ट करता हूं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 4,000, मार्केट वैल्यू 5,000। एडजस्टमेंट आया है क्लोजिंग स्टॉक का। जब भी दो अमाउंट रहेगा विच एवर इज तो विच एवर इज मतलब, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट, तो ये तो समझ में आया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बैलेंस शीट में असेट, असेट में अपन क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 4,000 4,000। जर्नल एंट्री समझा? फाइनल अकाउंट का जर्नल एंट्री बाउंसर है, समझाइए। करना है अपने को, कभी कोई बोल देगा, मोस्टली पूछेगा नहीं जर्नल एंट्री, 99% जर्नल एंट्रीज आएंगी नहीं एग्जाम में, बट कभी किसी टीचर को आपका नॉलेज टेस्ट करने का है, या अगर आप कुछ सीए का पढ़ाई कर रहे हो, सीएमए करना है या कभी कुछ करना है, सर हमको जर्नल एंट्रीज सिखा रहे फाइनल अकाउंट में, कभी किया नहीं, तो ये बेसिक्स है। मैंने पहले बोला 11th का बेस अच्छे से स्ट्रांग है, जर्नल एंट्री अच्छे से स्ट्रांग है, तो सब चीज कर सकते हो आप। और हर ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री होता है, खाली अपन अकाउंट के टाइम पे अकाउंट में लिखते हैं, जर्नल एंट्री के टाइम पे इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और कुछ भी नहीं है। रेंट ₹1,000 इज पेएबल। पेड बोला है क्या? पेएबल मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। अभी लेक्चर है तुम लोग का, 2 बजेगा ना? हाँ मिस लेंगे शायद। रेंट ₹1,000 इज पेएबल। पेएबल मतलब बाकी है, पेएबल मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, क्या बाकी है? रेंट बाकी है, तो रेंट में ऐड होगा। रेंट क्या होता है? डेबिट। हाँ नहीं, पे करना है तो डेबिट ही होगा ना, तो डेबिट में ऐड करेंगे तो डेबिट इफेक्ट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कितना? 1। सो रेंट पेबल लिखा है, 1 एंड द सेम। रेंट पेबल अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा तो भी चलेगा। कितना? 1,000 1,000। एनी डाउट? पक्का समझा? चलिए थर्ड एंट्री पे, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, पेड इन प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। इंश्योरेंस होता है डेबिट, पेड इन एडवांस तो प्रीपेड, तो प्रीपेड क्या करते हैं? लेस, है नहीं? डेबिट होता है, लेस करने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, तो किस में से लेस करना है? तो इंश्योरेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट? इंश्योरेंस क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट। असेट पे क्या लिखोगे? प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट, रेंट क्या? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। बाउंसर गया तो बोलो समझ गया तो अच्छी बात। समझा क्या? समझा? हाँ चलिए। 5,000 ड्यू फ्रॉम संजय इज रिटर्न ऑफ। एनीवन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? संजय से पैसा मिलने वाला था,
वो हमने राइट ऑफ कर दिया, निकाल दिया। संजय से पैसा मिलने वाला था, वो हमने निकाल दिया। अब पैसा क्यों मिलने वाला था, उसको उधार दिया रहेगा, हाँ या नहीं। अब संजय को मैंने कुछ उधार दिया रहेगा, ड्यू था, संजय से कुछ पैसा मिलने का बाकी था, वो राइट ऑफ कर दिया, निकाल दिया। अब एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट, असेट में कम करना है तो माइनस करेंगे, माइनस मतलब क्रेडिट हो जाएगा, असेट और डेबिट कम करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हाँ, तो फायदा हुआ कि नुकसान, और उस नुकसान को अपन क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे एंट्री है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, कितना 5000। अरे बात समझा, पक्का समझा, एनी डाउट, 100% क्लियर है। बैड डेब्ट्स क्यों लिखा, संजय। अब संजय के ऑप्शन में यहाँ पे मैं डेटर्स लिख सकता था, बट यहाँ पे मैंने डेटर्स क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि उसको मैंने सेल्स किया था। कभी कभी अजम्पशन पे इधर डेटर्स लिखा तो भी चलेगा, डेटर्स में माइनस करो, उसको बैड डेब्ट्स ही कहते हैं, तो डेटर्स भी चलेगा, संजय का नाम लिखा है तो भी चलेगा, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। डन यहाँ तक, चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट, मिला नहीं है, मिलने का बाकी है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय, एक इफेक्ट असेट में डेबिट, दूसरा इफेक्ट किस चीज का पैसा मिलने वाला है, इसकी एंट्री क्या है, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1001। डाउट या क्लियर, पक्का क्लियर, 100% सबको। चलिए डन विद योर सम। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 137, सम नंबर 7, journal entry. Show journal entries for the following adjustment before preparing final account for the year ended 31st March 23. हमको इतने सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं, इन सब एडजस्टमेंट का क्या सॉल्व करना है, जर्नल एंट्री सॉल्व, बराबर है, यस। चलिए स्टार्ट। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट, अरे सर सेम लग रहा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, मिलने का बाकी, एनीथिंग रिसीव इज माय असेट, असेट में क्या आ जाएगा, मिलने का बाकी है क्या, इंटरेस्ट। तो एंट्री क्या है, बोलो, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा तो भी चलेगा, कितना 2700 रुपए, 2700 रुपए। एनी डाउट, फास्ट गया क्या, परफेक्ट है, 100%। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पीरियड ऑफ 16th मार्च 2013 टू 15th अप्रैल, ये 23 रहेगा, टू 23 पेड ऑन 25th अप्रैल 23 रुपीज 1600। हमारा साल कभी खत्म हो रहा है, मैंने पे कभी किया है, अप्रैल को पे किया है, बराबर है। 16 मार्च 2023 से लेके 15 अप्रैल तक का बिल है, कितना 1600 रुपए, एक महीने का बिल है, 16 मार्च से 15 अप्रैल, 1 मंथ का कितना है 1600 रुपए, जो देने का बाकी है, हाँ या नहीं, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एड किस में, देने का बाकी मतलब लायबिलिटीज। तो एंट्री क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट या बिल अकाउंट डेबिट, 100 रुपया कैसे है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, टू आउटस्टैंडिंग कितना 8, बताओ कैसे आया 800 रुपया, इले एक महीने का 1600 रुपया है, मेरा साल मार्च 31st को खत्म हो रहा है, हाँ या नहीं, 16 तारीख से 31 मार्च 15 दिन ही आएगा, बाकी 15 दिन तो उधर का है, नेक्स्ट मंथ का है। तो अगर एक महीने का 1600 मतलब 30 दिन का, तो आधा कितना 800 ना, हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना फाइनल अकाउंट में, यही करते हैं ना अपन, तो ये एडजस्टमेंट में 1600 थोड़ी आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, हम 800 ही आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, तो एडजस्टमेंट सिर्फ 800 का है। बाउंसर गया क्या, पक्का 800 कैसे आया समझा कि वापस एक बार, पक्का समझा ना, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑफ 1st Feb 22 टू 31st March 24। अब देखो अपना साल कभी खत्म हो रहा है, मार्च, इसने फरवरी से जनवरी 2024 तक भरा है, मार्च तक का ही कैलकुलेशन दिखाना है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 महीने का एडवांस है। फिर से एक बार,
फेब से उसने पैसा भरा, कब तक के लिए? फेब से जैन 2024 तक का पैसा भरा उसने। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑफ 1st Feb टू 31st Jan was ₹6,000। पेड कभी कर दिया हमने? जनवरी 2023 में भर दिया था। कितना? 6,000 रुपए। इधर से लेके इधर तक का जो इंश्योरेंस है कितना? 6,000, वो मैंने पे कर दिया है। और वो पे कभी किया है? जैन में ही पे कर दिया। और जैन तो मेरे प्रीवियस ईयर में आता है ना, हाँ या नहीं? मतलब आप देखो, फरवरी पूरा महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 12 महीने का 6,000 मैंने भरा है। ये इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से, बराबर। बट मेरे हिसाब से फरवरी, मार्च सिर्फ 2 महीने का ही कैलकुलेशन है, मतलब 10 महीने का मैंने एडवांस में खर्चा कर दिया है। अरे ये समझा? तो 10 महीना मेरा क्या है? प्रीपेड। ये दिमाग में गया। तो प्रीपेड क्या करते हैं? लेस। किस में से लेस करोगे? इंश्योरेंस में से। और प्रीपेड आपका क्या है? असेट। असेट पे जाएगा तो एंट्री क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट प्रीपेड, अमाउंट बाद में देखना, टू इंश्योरेंस अकाउंट। समझा या बाउंसर गया? प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं तो मे भी आपको अकाउंट समझ में आए। एग्जाम्पल, मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और ये मैंने बैलेंस शीट बनाया। इधर मैंने लिखा टू इंश्योरेंस, कितना? 6,000 भरा है। लेकिन ये जो 6,000 भरा है वो मैंने कौन से तारीख से कौन से तारीख का भरा है? 1st Feb से जैन तक का भरा है, 12 महीने का। बट मेरे कैलकुलेशन में अगर मैं मेरा कैलेंडर देखूं, अप्रैल में चालू होता है, मार्च 2023 में खत्म होता है। मैंने फेब 2023 से लेके जनवरी 2024 तक का पैसा का खर्चा किया है, जबकि मेरा साल तो इधर ही खत्म हो जाता है। तो मेरे लिए सिर्फ 2 महीने का ही खर्चा है, बाकी मेरा क्या है? प्रीपेड है, 10 महीने का प्रीपेड है, हाँ या नहीं? तो 6,000 अगर 12 महीने का है तो एक महीने का कितना? 500। एक महीने का 500 तो 10 महीने का कितना? ये मेरा क्या है? एडवांस, यानी कि प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, यहां से लेस प्रीपेड कितना करूंगा मैं? असेट डेबिट, डेबिट पे माइनस किया तो क्रेडिट, क्या? इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा, कितना? 5,000। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट, असेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 5,000। समझा क्या? पक्का समझा? समझा? नहीं? हाँ या नहीं? वेरी गुड, जाग रही जाग रही जाग रही है, वेरी गुड। नेक्स्ट फेवरेट एडजस्टमेंट है, सो थोड़ी depreciation at the rate 15% per annum on machine purchased on 1st July 23 rupees 60,000 and on 31st October 36। अपन ने 2 मशीन या जो भी है सामान खरीदा है, एक खरीदा है जुलाई में और एक खरीदा है 31st अक्टूबर में, और इनके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना देने का है? अब डेप्रिसिएशन का पहला जर्नल एंट्री बताओ क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट पे माइनस करते हो तो क्रेडिट होगा ना। मशीन बैलेंस शीट पे लिखते हो असेट साइड पे, डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम तो माइनस कर रहे मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो जा रहा है, तो मशीन क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी टू कौन सा है? मशीनरी अकाउंट। अमाउंट बाद में दिखाता हूं, इतना समझ में आ गया? चलिए अब अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट का कैलकुलेशन, कैलकुलेटर है सबके पास? निकालो। 60,000 के ऊपर 15%, 60,000 के ऊपर 15%, ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का है। हमने मशीन कभी खरीदा था? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना यूज किया? 9 मंथ्स। तो 9,000 आपको डेप्रिसिएशन आया रहेगा, इंटू 9 डिवाइड बाय 12 कर लो, 6,7। अरे ये समझा क्या? क्या बाउंसर गया? वापस आयुषी ध्यान दे, मैंने एक 60,000 का मशीन खरीदा है जुलाई में, तो जुलाई से मार्च यूज किया मेरे, तो इसके ऊपर 60,000 के ऊपर 15%, तो 15/100 कितने मंथ्स के लिए बोला है? 9 मंथ्स यूज किया है, तो 9 डिवाइड बाय 12,
तो आप चेक करो, आपको 6,750 आए। दूसरा 36,000 का मशीन कभी खरीदा है? 31 अक्टूबर। तो अक्टूबर तो काउंट होगा नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 5 महीना। तो 36,000 के ऊपर 15% कितने मंथ्स के लिए? 5 मंथ्स के लिए। तो 36,000 इंटू 15/100 इंटू 5/12 कितना? 2250 बराबर। चलिए इन दोनों को प्लस कर लेते, दोनों को प्लस कर लेते। देखो 9,000 आ रहा है, 9,000 आएगा, 8 और 9,000 है, डेप्रिसिएशन 9,000। समझा? दोनों का हाँ बोल, क्या डाउट है? तेरे को शायद इंटरेस्ट नहीं है क्या? तो फिर ध्यान दे, आज तेरा ध्यान नहीं है। बाकी लोगों को क्लियर हुआ? ये 9,000 कैसे आया समझा? इसके ऊपर हमने निकाला है 9 मंथ्स के लिए, इस पे हमने निकाला है 5 मंथ्स के लिए। कितना परसेंट? 5%। जर्नल एंट्री कैसे आएगा समझ में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में क्या लिखते हो? डेप्रिसिएशन। 2 मशीन का वैल्यू कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। मशीन होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। समझाइए। चलिए और एक एडजस्टमेंट लेते, ध्यान से ये एडजस्टमेंट पढ़ना और समझना। एन इनवॉइस फॉर स्टेशनरी परचेज, मतलब हमने स्टेशनरी खरीदा है। इनवॉइस मतलब बिल। किससे खरीदा है? मतलब ये तो उधार हो गया। अब परचेज किया तो एंट्री क्या है? सामान आएगा और पैसा नहीं, नाम जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री है परचेज नहीं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। गुड्स खरीदोगे तो परचेज और सेल, उसके अलावा कुछ और सामान खरीदते हो तो उसका नाम। तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। टू किससे खरीदा? सुनील स्टोर से। तो टू सुनील स्टोर अकाउंट कितना? 1750 अंडरस्टूड? इसमें कुछ भी डाउट है? डाउट है किसी को? पक्का? चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट। 6th, ₹4,800 paid for maintenance of computer was debited to computer account। ये सब एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में आता है। उसने बोला कि आपने मेंटेनेंस का पैसा दिया है 4,800 और वो पैसा तुमने किधर डेबिट किया है? अब जब डेबिट किया तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट। अब ये खर्चा है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखोगे? मेंटेनेंस या रिपेयर्स फॉर द कंप्यूटर। तो इसकी एंट्री है रिपेयर्स टू द कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर मेंटेनेंस। कितना? 4,800 टू कंप्यूटर अकाउंट। अरे समझा जनरल? चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान दो। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपको आता है ये एंट्री। हमने एक ओल्ड फर्नीचर बेचा, was credited to sales account ₹4,200. Book value of the furniture was 5,000. हमने कितने का फर्नीचर बेचा? 4,200। उसका कीमत कितना था? मतलब मुझे तो फायदा हो गया। फर्नीचर बेचा तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? फर्नीचर बेचा तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? फर्नीचर जाएगा, पैसा आएगा, बाकी फायदा या तो नुकसान। तो भाई पैसा आएगा, पैसा आएगा। सर आपने सेल्स लिख दिया, वो बाद में बताओ। पैसा आएगा डेबिट, फर्नीचर जाएगा। कितने का फर्नीचर गया? 5,000। पैसा कितना है? 4,200। बाकी अपने तो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर आपने इधर पैसा अकाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसने बोला है, क्लियरली उसने बोला है कि आपने जो फर्नीचर बेचा वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो हमने उसका पैसा किधर डाल दिया है? सेल्स में। सेल्स में क्रेडिट किया तो अभी कैंसिल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो इधर कैश के जगह पे हमने क्या लिखा है? सेल्स। क्योंकि उसकी ऑलरेडी जर्नल एंट्री पास हुई थी तो हमने इसको सेल्स में से निकाल दिया और फर्नीचर में डाल दिया। अरे अंडरस्टूड? तो जर्नल एंट्री क्या है समझा? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। गुड्स कंज्यूम्ड बाय प्रोप्राइटर account as sales, accounted as sales। anyone in the class इसका मतलब? anyone इसका मतलब? goods consumed by proprietor, goods goods ट्रेडिंग। क्या बात है, एक इफेक्ट ट्रेडिंग में आएगा, बराबर।
कंज्यूम्ड बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर, ओनर ओनर ओनर, कैपिटल या तो ड्राइंग, कैपिटल या तो ड्राइंग, अगर वो ला रहा है तो कैपिटल, लेके जा रहा है तो ड्राइंग। अब उसने कंज्यूम किया मतलब गुड्स लेके जा रहा है तो ड्राइंग। कितने का गुड्स लेके गया और वो आपने किस में रिकॉर्ड कर दिया है, तो सेल्स में से निकालेंगे। सेल्स होता है क्रेडिट, निकालने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 7202 डेटर्स अकाउंट, क्योंकि हमने जब प्रोप्राइटर को सामान दिया तो हमने उसकी एंट्री किस में पास कर दी, सेल्स, तो सेल्स में से निकाल दो, डेटर्स में से निकाल दो। अब डालना कहाँ है भाई, ओनर के अकाउंट में डालना है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना 7200। सर इधर परचेज क्यों लिखा, सेल्स क्यों नहीं लिखा, सवाल ये आना चाहिए। सामने वाले ने परचेज किया है, हमने क्या किया है, सेल्स। सामने वाला कौन है, कस्टमर, तो परचेज क्रेडिट कैसे हो गया, परचेज तो डेबिट ही होता है। यहाँ पे करेक्शन आपके बुक के अंदर है, यहाँ पे परचेज नहीं लिखना है, यहाँ पे गुड्स टेकन बाय पार्टनर अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, या तो टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। याद करो जब भी ओनर गुड्स लेके जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और पार्टनर का अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या गुड्स टेकन बाय पार्टनर। परचेस नहीं, आपकी बुक में लिखा है परचेस, बट आपको करेक्शन करना है वहां पे, तो गुड्स टेकन बाय द पार्टनर या तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझा बाउंसर या समझा, ज्यादा नहीं, जनरल एंट्रीज एक ही लेक्चर है, इसके बाद जनरल एंट्रीज का लेक्चर नहीं, इसके बाद फाइनल अकाउंट ही है। ये मैंने सिर्फ तुमको और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में स्टार्ट में जनरल एंट्रीज दिया था, और एक समय जिसके अंदर 50 एंट्री सॉल्व कर दी उन्होंने, हर एडजस्टमेंट का जनरल एंट्री सॉल्व किया, क्योंकि आप अभी थोड़े से अपग्रेडेड हो, तो उन्होंने आपको हर एडजस्टमेंट का जनरल एंट्री एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं आपको जब सम कराऊंगा ना, तभी मैं थोड़ा थोड़ा एक जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ये तो आज लेक्चर था, स्टार्ट करने का था तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। नॉर्मली मैं भी जनरल एंट्रीज लेता नहीं, बिकॉज फाइनल अकाउंट इतना स्ट्रांग रहता है कि जनरल एंट्रीज हो ही जाता है। बट कैसे करते क्या करते इतना सबको क्लियर हुआ है क्या, पक्का क्लियर है? तो आज फिर क्लास में इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।